तो क्योंकि सभी को तकलीफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 6 लिखना होगा साथ में, और जहां बताऊंगी एनसीईआरटी में मार्क करना है, वहां एनसीईआरटी में मार्क करना होगा। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। सबसे पहले बुक में कुछ मार्किंग करनी है। फर्स्ट पेज, फर्स्ट पैराग्राफ, जरा देखिए। हमें डेली लाइफ के कुछ कंपाउंड्स हैं जो हमको मार्क करने हैं और जिनके लिए क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। कंपाउंड लिखा है वहां पे क्लोरमफेनिकोल, व्हिच इज यूज्ड टू ट्रीट टाइफाइड फीवर, राइट। दूसरा वहां पे लिखा होगा थायरॉक्सिन हार्मोन की बात हो रही है, जिसमें आयोडीन होता है, जिसकी डेफिशिएंसी डिजीज गॉइटर है, ये भी मार्क्ड है वहां पे। क्लोरोक्वीन के बारे में, और द मेडिसिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। इसके अलावा क्लोरोक्वीन का जिक्र कहीं सुना था? 5 साल पहले इतने छोटे तो नहीं थे कि याद ना हो। कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ इंडिया से कोविड के ट्रीटमेंट के लिए क्लोरोक्वीन। ये बात अलग है, बेवकूफ बनाया गया, बट यस, क्लोरोक्वीन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हुआ था, ठीक है। उसके बाद लास्ट लाइन में वहां पे लिखा है हेलोथेन, विच इज एन एनेस्थेटिक ड्रग, है ना, ड्यूरिंग सर्जरी लिखा है। ये सारे जो मैंने 3-4 कंपाउंड्स आपको बताए हैं, दीज कैन बी एमसीक्यूज फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। हमारा टॉपिक शुरू होगा, जरा पलट के देखें, वहां लिखा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। लिखा है क्या? मोनोहेलो कंपाउंड्स। मोनोहेलो का मतलब क्या हुआ? ओनली सिंगल हेलोजन एटम विल बी देयर। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl, C2H5Cl। इसी के अंदर बताती हूं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हैलाइड्स क्या होते हैं। इन्होंने बोला एक कार्बन पे एक कार्बन अटैच हो, तुम क्या बोलोगे? ये भी प्राइमरी है, बिकॉज यहां पे जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा है वो 1 कार्बन से अटैच है, तो ये भी प्राइमरी हो गया। अच्छा, ये सारे हमने कैटेगरीज पढ़ ली प्राइमरी हैलाइड्स की। दूसरी सेकेंडरी हैलाइड्स क्या होंगे? क्या लगता है तुमको? 2 कार्बन। स्पेसिफाई करो कौन सा कार्बन। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा उससे अगर 2 और कार्बन लगे हैं तो वो सेकेंडरी होगा, ठीक है। मतलब हमने यहां Cl डाल दिया, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, और इसको मैंने H कर दिया, मतलब 4th वैलेंसी को मैंने हाइड्रोजन बना दिया। तो ये क्योंकि ये वाला कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो 2 और कार्बन से अटैच है, इसलिए आपने इसको क्या बोला? इसको आपने सेकेंडरी हैलाइड बोला। टर्शरी अब समझ में आ ही गया होगा, 3 more carbons to the carbon with functional group, राइट। तो ये क्योंकि 3 और कार्बन से अटैच है, ये हो गया टर्शरी हैलाइड। क्योंकि सबके स्कूल्स में ऑर्गेनिक पूरी हो चुकी है, हर चैप्टर में आपको ये डिफरेंशिएशन आना चाहिए कि प्राइमरी क्या होता है, चाहे वो अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, हैलाइड्स हो, कुछ भी। सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, ठीक है। कुछ और ग्रुप्स हैं मोनोहेलो के अंदर ही जहां पे आपको कभी कभी आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है। सपोज यू वांट टू से एन ब्यूटाइल क्लोराइड, तो एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब नॉर्मल, है ना। कितनी छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमें सोचना पड़ रहा है। नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट चेन, समझ गए? कोई ब्रांचिंग नहीं है, नो ब्रांचिंग। ब्यूटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? 4 कार्बन, C4, आगे क्या? H कितने? 9, है ना। CnH2n + 2 होता है। अब 2 में से 1 हटा दो तो 1 बच गया, C4H9, और हमने लिख दिया Cl, ठीक। अच्छा, अब इसको मैंने क्या लिखा? मुझे इसका N ब्यूटाइल क्लोराइड लिखना है, तो मैंने क्या लिखा? CH3 CH2 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 Cl। अब मैं इसी को बोलना चाहती हूँ, C4H9Cl ही रहेगा, बट आई वॉन्ट टू राइट
आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, एक ब्रांच होगी, तुमने कहा एक ब्रांच होगी, ओवरऑल 4 कार्बन होंगे, ठीक है। अब एक ब्रांच का मेरे पास ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है, ये नहीं है, ये तो फिर स्ट्रेट चेन हो जाएगा ना। यहां कहां लगाऊं, और ये मैंने Cl डाल दिया, हाँ सेंटर वाले कार्बन में। क्यों, कैसे याद रख सकते हैं उसको? याद रखने का तरीका ये होगा, मैं बताती हूं। आप कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलें, और फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलने में सेकंड कार्बन पे अगर आप एक ब्रांच लगाते हो तो आप उसको आइसो कहते हो। समझ गए? मैंने क्या बोला? आप कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप की तरफ चले, अगर सेकंड कार्बन में आप एक ब्रांच लगाते हो तो आइसो कहलाएगा, ठीक है। और आपने क्या बना दिया? CH3 CH CH2। इसका डाउट सुन लो, इसने कहा मैम आइसोपेंटाइल बनाए। इसको कंफ्यूजन ये है कि मैम फंक्शनल ग्रुप से सेकंड आइसोपेंटाइल क्लोराइड बनाए। जरा पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, क्या बनाएंगे? C5H11Cl, ठीक है। अब आइसो लिखना है मुझे, 1 2 3 4, 4 कार्बन चाहिए, एक ब्रांच चाहिए। अब तुम्हारा डाउट ये है मैम मुझे यहां लगाना है, यहां लगाना है या यहां लगाना है? आपको लगाना है यहां पे। मैंने कहा फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलने में सेकंड कार्बन पे, समझ गए? तो आप यहां लगाओगे और तब ये बनेगा आइसोपेंटाइल। अब आइसो का टर्म क्लियर? अब इसी को मैं ब्यूटाइल पे ही आ रही हूं। एक तुमको लिखना है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल क्लोराइड अभी भी C4H9 है, बट मैंने तुमको बोला तुमको लिखना है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। 2 कार्बन होंगे जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, यही कहने का मतलब होता है। चलो देखते हैं, CH3 CH CH3 CH2 Cl। क्या ये सेकेंडरी है? नहीं है। क्यों नहीं है? हमने आइसो बनाया हुआ है, ये है ना, और ये आइसो हुआ, और हमें बनाना है सेकेंडरी। हमने क्या किया? CH3 CH2 CH CH3 Cl। अभी समझ गए? जिससे फंक्शनल ग्रुप लगाया है उसके पास 2 कार्बन है, सो नाउ इट बिकम्स सेकेंडरी ब्यूटाइल। डिफरेंस समझ लेना अच्छे से, है ना, क्वेश्चंस गलत होते हैं इसी तरीके से। मैंने कहा टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। मुझे जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगाना है उसको टर्शरी बना दूं, है ना। मैंने लगा दिया फंक्शनल ग्रुप ये, उसको टर्शरी बना दिया 1 2 and 3। ये क्या हो गया? टर्ड ब्यूटाइल, जो कि जनरली लोग टर्ड ब्यूटाइल ही बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर में कमाल की बात है, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी जैसे वर्ड्स एक्सेप्टेड नहीं है। वो आपको IUPAC लिखने में क्वेश्चन में ये दे सकते हैं, लेकिन आप आंसर में आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी नहीं लिख सकते हैं। डाई हेलो कंपाउंड्स, एक मैंने कंपाउंड लिखा C2H4Cl2, तो इसके लिखने के 2 तरीके हैं। डाई हेलो तो है क्योंकि 2 Cl डाला है। मैंने लिखा CH3CH ClCl, एक ही पे दोनों लगा दिया। और एक तरीका है ये CH2CH2 ClCl। इसको क्या बोलते हैं, कुछ पता है? इट इज जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। और ये क्या होगा? विसिनल डाइहैलाइड। गुड। इथिलिडीन क्लोराइड, इसको बोलेंगे इथाइलीन क्लोराइड। जब आप इथिलिडीन लिखते हो तो जेमिनल की बात कर रहे हो, जब आप इथिलीन लिख रहे हो तो आप विसिनल की बात कर रहे हो, ठीक है। डाइहेलो अरीन की भी बात कर लेते हैं। इसको क्या बोल रहे हो? ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, है ना। इसको क्या बोल रहे हो? मेटाक्लोरोबेंजीन। और इसको क्या बोल रहे हो? पैराक्लोरोबेंजीन, ठीक है। हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली आगे चैप्टर में, से पता होने चाहिए, राइट।
ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, मेटा क्लोरोबेंजीन, पैरा क्लोरोबेंजीन। पॉलीहेलो कंपाउंड्स जिसमें ऑब्वियस है कि दो से ज्यादा हेलोजन एटम्स हो जाएंगे। हाँ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इट इज क्लोरोफॉर्म भाई, मतलब वाकई लानत है। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। पहली कंडीशन जिसमें CX बॉन्ड में C जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। जब मैं sp3 हाइब्रिडाइज बोल रही हूं तो उसके कैसे बॉन्ड्स बन रहे हैं? सिंगल, डबल, ट्रिपल, व्हाट? sp3 का मतलब सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब कार्बन अपने चारों तरफ सारे सिंगल बॉन्ड। हेलोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, कोई और बॉन्ड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन बाकी जो भी बॉन्ड बनाएगा वो भी सिंगल बॉन्ड होंगे। और इसमें एक एक करके हम अगर आते हैं तो अभी अभी हमने पढ़ लिया एल्काइल, हैलाइड और हेलो एल्केन्स, यानी कि CH3Cl, C2H5Cl और व्हाटएवर जो भी, वो सब एल्काइल हैलाइड्स हैं। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू, एंड दैट इज बेंजिल क्लोराइड। अर्नब क्या ख्याल है, अगर तुम बोल रही हो कि बेंजीन के ऊपर हेलोजन होगा तो ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। आप जब बेंजिल बोलोगे तो आप बोलोगे बेंजीन के ऊपर CH2Cl, क्योंकि मुझे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज करना है। ये ग्रुप बेंजीन विद CH2 इज कॉल्ड बेंजिल। मार्क कर लो, ये गलतियां होंगी आखिर तक, आखिरी चैप्टर तक है ये ग्रुप है बेंजिल। और अगर चलो मैं इसको बोलूं तो ये क्या था, इसको एज, जैसे मैंने एल्काइल बोला तो उसको RX बोलते हो, है ना, एल्काइल फॉर R, तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन का ग्रुप क्या होता है? फिनाइल नहीं याद आ रहा किसी को भी? इट इज सिंपली फिनाइल रिंग। और इसको अगर बिल्कुल ही जनरल बना दूं तो अराइल। एक अलग सा क्वेश्चन मैं यहां बोलूंगी, अराइल हैलाइड्स और एल्काइल हैलाइड्स में डिफरेंस क्या है? इसमें बेंजीन पे हेलोजन होगा, ठीक है, और इसमें एल्काइल के साथ हेलोजन होगा, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ बेंजिल अराइल है या नहीं है? ये अराइल है या नहीं है? क्यों नहीं है? देखो, अराइल होने के लिए फंक्शनल ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग डायरेक्टली, फिर वो चाहे अराइल अल्कोहल हो, अराइल एल्डिहाइड हो, कुछ भी हो, फंक्शनल ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग, तब वो अराइल बनता है। और ये क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई, बोर्ड में MCQ आ चुका है, आइडेंटिफाई दी अराइल कंपाउंड फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो अराइल की कंडीशन ही ये है, फिर वो चाहे हेलोजन हो या अल्कोहल हो या कुछ भी हो, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप लगा है तो वो अराइल है, अदरवाइज वो अराइल नहीं है। वो एलिफेटिक, ये जो है ना, ये एलिफेटिक की कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है, ये एलिफेटिक की कंडीशन में चला जाएगा। और ना समझ लो, ये एलिफेटिक हो गया। और इसमें जो ये रिंग है, फिनाइल रिंग, इट इज ओनली अ सब्स्टिट्यूएंट। अलाइल हैलाइड, हमने क्या किया, कार्बन को तो sp3 हाइब्रिडाइज बना लिया, CH2 बना लिया, लेकिन इसका जो नेक्स्ट नेबर होगा वो डबल बॉन्ड बनाएगा। कहने का मतलब है अरेंजमेंट कुछ ऐसे होगा जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा है वो sp3 हाइब्रिडाइज, नेक्स्ट sp2 और इसके साथ वाला भी sp2। ये जो ग्रुप होगा इन ऑल, इसको आप अलाइल ग्रुप बोलोगे। अब जरा अलाइल के साथ में एक और लिख रही हूं, विनाइल, उसमें क्या होगा, CHCl, और इसको आप डबल बॉन्ड बनाओ Cl के साथ, यानी कि हेलोजन के साथ तो डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता, लेकिन अपने पड़ोसी कार्बन के साथ तो डबल बॉन्ड बना सकता है। हमने क्या लिखा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इस ग्रुप को
आप विनाइल ग्रुप बोल रहे हो और इसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नॉमेनक्लेचर, सबसे पहले longest chain. Why to select? Because that will be the parent name. Identify the substituents. साइड में क्या लटका हुआ है ना? नंबरिंग ऑफ द चेन। अब ये पूरे ऑर्गेनिक में इतने तो चलने ही चलने, कुछ बेसिक रूल्स है जो हमेशा चलेंगे। नंबरिंग ऑफ द चेन इन सच अ वे दैट ग्रुप विद टॉप प्रायोरिटी गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, है ना, उसको सबसे छोटी पोजीशन नंबर मिल जाए। इस चैप्टर के अंदर हमको हेलोजन और फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड दिखेंगे, हमको प्रायोरिटी होगी डबल बॉन्ड के पास। हाँ, एक और रूल है दैट इज लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल, अब लोएस्ट सम रूल क्या होता है? दिस इज द सम ऑफ द पोजीशन नंबर्स। ये कम से कम आना चाहिए। अभी देखते हैं कैसे। अब ये तो कुछ बेसिक रूल थे जो हमेशा हमें फॉलो करने ही है नॉमेनक्लेचर के लिए। फाइन। हेलो एल्केन, ये उसका एक्चुअली IUPAC नेम ही है। इसमें जो हेलोजन ग्रुप है, हेलो लिखो यहां पे ऑलवेज प्रीफिक्स, हमेशा प्रीफिक्स बन के आएगा। टेकन एज, और जो हमेशा प्रीफिक्स होता है वो हमेशा टेकन एज अ सब्स्टिट्यूएंट। जिसका कोई सफिक्स ना बन सके, इस बात को ध्यान रखना, ईथर्स में फिर से पूछूंगी मैं। जिसका कोई सफिक्स ना बन सके, हमेशा प्रीफिक्स बन के आए, वो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिया जाता है। इसलिए इसका नाम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन बनाया हुआ है। समझ गए मेरी बात? ऑल राइट। एग्जाम्पल नंबर 6.2 पे जाओ जरा, जहां पे कुछ बॉन्ड लाइंस दे रखे हैं तुमको और तुमसे कहा गया है कि तुम इसका नाम बनाओ। पहली बात तो जब भी बॉन्ड लाइंस दिए हो, नेवर ट्राई इट डायरेक्टली। अभी इतने परफेक्ट नहीं हुए हो, और अगर हो भी गए हो तो डोंट टेक अ चांस। बॉन्ड लाइन को हमेशा खोल के लिखो। लेट्स ट्राई फॉर द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट हम उसको ट्राई करते हैं, बाकी तुम करोगे घर में। ये कंपाउंड है तुम्हारा। अब मैंने तुमसे कहा इसे खोलो, मतलब इसका कार्बन के साथ स्ट्रक्चर बनाओ। जहां पे कट्स हैं वहां कार्बन है। ट्राई इट, जरा स्ट्रक्चर बनाओ। कुछ स्ट्रक्चर देखो ऐसा बना होगा, अगर तुमने बनाया होगा तो CH3CH डबल बॉन्ड CH3 CH2Br, ऐसे ही कुछ बना है। अर्नब, क्या गलती की? कार्बन की वैलेंसी को 4 पकड़ के चलना है, ये बात फिक्स है। ठीक है, ऊपर नीचे किधर भी बनाओ, चेन शुड बी कंटिन्यूअस, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चेन सेलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट चेन। बाय द वे क्यों ये स्ट्रेट चेन होगी? क्योंकि वो चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप शामिल होते हैं, और वो चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप शामिल होते हैं। तो इसमें ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, इसलिए हमने लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट की। नाउ नंबरिंग, तुमने कहा इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4, और हम इधर से भी कर सकते हैं। जब ऐसी पोजीशन आए, अच्छा इनमें से मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप है Br, somebody said Br, डबल बॉन्ड। मेन फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो फिर क्या करें? तो इसको हमको सबसे छोटी पोजीशन देना है। अच्छा चलो वो भी ठीक है, और देखते हैं जरा। अब पकड़ते हैं यहां पे लोएस्ट सम रूल। समझ गए? अगर मैं 4 पे ब्रोमो लेती हूं, और ये क्या है? मिथाइल। 4 पे ब्रोमो 3 मिथाइल और 2 पे डबल बॉन्ड, ऐड क्या हो गया?
7 और 2 9, और इसमें क्या होगा 6, 1 2 एंड 3, टोटल 6। तो मैं कौन सा सिलेक्शन करूंगी, ये वाला, समझ गए। सो द नेम विल बी 1 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मत भूल जाना, 1 ब्रोमो, आगे क्या, ओहो पेंट क्यों, 4 ही तो है, ब्यूट, और मिथाइल लगाना भूल गए, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, यस। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 6.1 पार्ट 4 बोला तो थर्ड बोला था मैंने, थर्ड बोला था, चलो ठीक है थर्ड ले लेते हैं। और वो क्या लिखा है, टर्शरी ब्यूटाइल, वो भी 4th पे, और क्या लिखा है 3 आयोडो हेप्टेन। जब भी आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाना हो तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए, सबसे पहले कार्बन चेन डाल लो, है ना। हमने पकड़ लिया 7 कार्बन हैं, हमने डाला इसको 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 कार्बन हो गए। आगे देखें, अब क्या क्या करना है, किधर से भी 1 2 3 कर लो, अभी तो कुछ भी है ही नहीं ना, किधर से भी कर लिया, हमने 10 ही कर लिया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 3 पे मैंने आयोडो डाल दिया, ठीक है। और वो कह रहे हैं 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल, सिखाया बिल्कुल अभी अभी मैंने कि टर्शरी ब्यूटाइल क्या होगा, जिधर से फंक्शनल ग्रुप लगाओ वो कार्बन टर्शरी होना चाहिए। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, तो लॉन्ग चेन तो है, पेरेंट चेन तो है, पेरेंट चेन से हाथ कैसे पकड़ा हुआ है, वो ये रहा, समझ गए, ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। अब बाकी जितनी भी वैलेंसीज बची हैं उनको हाइड्रोजन से जरूर पूरा करना, मे बी और मे नॉट बी, बोर्ड में हाइड्रोजन ना डालने पे नंबर कट जाते हैं, ठीक है। मतलब CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 CH3, हाँ यहां पे CH, हाँ ठीक है, इसी का 4th पार्ट बहुत आसान है, आई होप कि सही बना पाएंगे। 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 4 कार्बन डाल दो, 1 2 3 4, दोनों हाथों में Br पकड़ा दो क्योंकि 1,4 बोला है, बीच में किधर से भी 1 और 2 3 कहीं से भी काउंट कर लो, सेकेंड वाले पे डबल बॉन्ड डाल दो, बाकी वैलेंसीज को हाइड्रोजन से पूरा कर, ठीक है। अगर ये बनाया है तो सही है। एक और बात, जब तुम नाम लिख रहे हो, नॉमेनक्लेचर जब लिखा था तो डैश और कॉमा का बड़ा ध्यान रखना होता है, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा आएगा, नंबर और नेम के बीच में डैश आएगा, इसके नंबर होते हैं। अगर एमसीक्यू में है तो पिक करना है करेक्ट आंसर, अगर सब्जेक्टिव लिखना पड़ा तो कॉमा और डैश भी काउंट होते हैं, तो ध्यान रखना है नंबर के बीच में कॉमा और नंबर नेम के बीच में डैश। तो चाहे दोनों तरफ नंबर, जैसे ये वाला लिखा था देख लो, इस 3 के दोनों तरफ नाम है तो दोनों तरफ डैश आएगा, समझ गए, ऑल राइट। 5th वाला अब मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, तुम बनाओगे। इट इज 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो पेरेंट क्या है, पेरेंट क्या है, जो आखिर में होता है वो पेरेंट होता है ना। तुम्हारा सरनेम तुम्हारे पिताजी की पहचान है, तो पिताजी कौन है यहाँ पे, बेंजीन, समझ गए। जो आखिर में होगा वो उसकी पहचान होगी, वो उसका पेरेंट होगा। यानी कि मुझे सबसे पहले बेंजीन डिजाइन करना है, बेंजीन। अब जहां पे ब्रोमो बिठा दो वो हो जाएगी आपकी पोजीशन नंबर 1, क्योंकि अल्फाबेटिकली ब्रोमो नंबर 1 पे आने वाला है। हमने बिठा दिया ब्रोमो और ये हो गई मेरी पोजीशन नंबर 1। अब कैसे काउंट करें, 2 3 4, ये 1 तो ये 2 ले लिया मैंने CH3 बिठा दिया क्योंकि उन्होंने कहा है 2 पे मिथाइल बैठना है, ठीक है। अब 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है,
अभी बताया मैंने। सी और दो सीएससी नहीं, सी पे दो सीएससी नहीं, दो कार्बन होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप की जगह में मैंने बेंजीन रिंग मान लिया, है ना। देखो ये कहना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, बोल रहे हो तुम कुछ और। ये समझ गए, ये सेकेंडरी हुआ ना। जिस कार्बन को तुमसे बेंजीन रिंग लगानी है वो सेकेंडरी होना चाहिए, ये हो गया सेकेंडरी। ब्यूटाइल है ना, तो ओवरऑल 4 कार्बन हो गए। और जिस कार्बन से मुझे बेंजीन रिंग या फंक्शनल ग्रुप लगाना है, मेन चेन लगानी है, वो सेकेंडरी काउंट कर लिया, हो गया। अब आपके लिए होमवर्क होगा भर भर के, जाइए जरा एक्सरसाइज में। दिमाग के प्लीज नेट से कंसिडर मत करना, पैसे मुझे दे रहे हो, नेट चार्ज खत्म मत करना, ठीक है। एंड नो फोन्स प्लीज। कितने लोग फोन चलाते हैं? कोई भी आंसर नेट से सर्फ नहीं करना। गलत करो सही करो मुझसे पूछो, गलतियां करोगे तभी तो सीखोगे, नहीं तो बाकी तो सब कर ही रहे हो फिर जहां हो। हाँ, एनीवे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.1 देखो जरा, उसमें 12 पार्ट्स हैं, है ना। 6.2 उसमें शायद 8 पार्ट्स हैं, 6 हैं, और 6.3 में 8 है फिर शायद, है ना। ये पूरा सिर्फ नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, हम यहां तक करके आएंगे, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं हम।